जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 5वां अध्याय जो है, जो क्लास 10th का है समांतर श्रेणी। ध्यान देना, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि एक निश्चित अंतराल, इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब देखना, ध्यान से समझना कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ, देखते हैं इसमें कौन एपी है, मतलब कि समांतर श्रेणी है, और कौन सा नहीं है। जैसे श्रेणियाँ कई तरह की होती हैं, ऐसे समझो कि यदि कोई सीढ़ी हम लोग ऐसे देखते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे यह एक सीढ़ी है, स्टेप है। इस स्टेप की क्या खासियत होती है कि प्रत्येक का जो ये डिस्टेंस है एकदम बराबर होता है, यह एकदम बराबर होता है। और क्या होता है, इसका जो ऊंचाई है, मतलब जितना ऊंचा हो रहा है एकदम एक बराबर होते हैं, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, यानी कि बढ़ रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है। जैसे समझना, यदि यह समझ लो 20 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर ये बढ़ा, फिर यह 20 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर यह 20 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर यह 20 सेंटीमीटर बढ़ा। यानी कि जो बढ़ाने का मतलब रूप है ना, वह एक दूसरे के ऊपर से ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो जब बढ़ता जाएगा और जोड़ा जा रहा है, उसी को अर्थमेटिक मतलब समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि उसके बीच में समझना, ध्यान से, पहले इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, यह 1, 4, 9, 16, 25, इन लोगों के बीचों में क्या संबंध है? ध्यान से देखोगे, यह 1 का वर्ग है, यह 2 का वर्ग है, यह 3 का वर्ग है, यह 4 का वर्ग है, यह 5 का वर्ग है। इसी तरह 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। यानी कि यह श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। अभी बताते हैं क्यों नहीं है, चाहे क्यों है। इसको देखो, यह 1, 8, 27, 64, 125, 216, इसमें क्या है? तो देखोगे, यह 1 का क्यूब है, यह 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 3 का क्यूब है, 3 त्रिका 29, 27, यह 4 का क्यूब है, यह 5 का क्यूब है, यह 6 का क्यूब है। ऐसे यह बढ़ता जाएगा, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, है ना। इधर देखो, यह क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको ध्यान से समझो, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें सपोज करो 5 जोड़े हैं, इसमें 7 जोड़े, इसमें अब देख लो 9 जोड़े। यानी कि जो जोड़ने का क्रम है, देखोगे 3, 5, 7, 9, 2 को बढ़ता जा रहा है ना। इसमें देखो 1 के बाद 8, यानी कि 7 जोड़े, 7 के बाद ये हो गया 27, 8 हो गया, 8 के बाद 27, यानी कि इसमें जोड़ दिए 19, है ना। इसमें देखो तो इसका जो डिफरेंस है ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन इसमें देखो, 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा है, 2 में फिर 1 जोड़ रहे हैं 3 हो रहा है, फिर 3 में 1 जोड़ रहे हैं 4, इसमें भी 1 जोड़े, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि यदि जो जोड़ना है सेम है, तब क्या है, वह समांतर श्रेणी में है। देख रहे हो ना, इसमें सेम नहीं है, ये अलग अलग हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें देखो, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें देखो, इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो हो जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है 1 ही जोड़ेंगे। इधर देखो ना, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसमें भी तो कुछ अंतर है ना। देखोगे 10 में 10 जोड़े हैं तो 20 हुआ, 20 में 10 जोड़ दिए 30 हुआ, 30 में 10 जोड़े 40, इसमें भी 10, इसमें भी 10, आगे भी तो 10 जोड़ देंगे। देखोगे जोड़ने का जो मतलब हमारा अंक है वो सेम है ना। ये भी एपी में है। अब मैं समांतर श्रेणी इतना बड़ा न लिख के एपी बस लिख देंगे, इसमें भी एपी लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे क्वेश्चन में बोला भी है कि निम्न में से कौन सा एपी है, और एपी है तो उसे बताइए। ठीक है, तो एपी पहचानना भी हम लोग सीखेंगे, कैसे कौन सा एपी है। इसको देखो, 8, 2 मतलब 10, 8, 6, 2 मतलब 4, 2, 0, -2, -4, -6, यानी कि सब में देखो, इसमें से -2 घटा दिए, इसमें से भी -2, इसमें से भी -2, यानी कि 2 घटाने के बाद ऐसा हो रहा है। देख रहे हो, तो यदि ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे कि ये एपी में है ना। तो इसमें देखो जोड़ने की बात है तो कह देंगे -2 जोड़े हैं, -2 जोड़ेंगे तो 10 में -2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में -2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसे होगा। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, 16, 32, 48। अब देखो 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 में 16 जोड़ेंगे तो 48 होगा, 48 में 16 जोड़े 64, इसमें 16 जोड़े 80, ऐसे ये फिर 16 जोड़ेंगे, ऐसे, यानी कि 16 का टेबल है। तो ध्यान से समझना कि जिसके बीच में जोड़ने का जो क्रम है वह सेम है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी में है। नहीं तो ये अलग अलग है, जैसे ये वर्ग श्रेणी है,
इसको वर्ग करेंगे तो श्रेणी में होगा। ये क्यूब श्रेणी है, इसको क्यूब करेंगे तो होगा। ऐसे ही इंटर में हम लोग को कई श्रेणियां पढ़नी है, लेकिन हाई स्कूल में केवल जो जोड़ने का क्रम है उसी को पढ़ना है। और पहला क्वेश्चन हमसे यही बोलेगा कि श्रेणी में है कि नहीं है, बताइए। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो कि जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, यही वाला एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ इसको। देखो पहला 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसमें कुल मिला के 7 गो मतलब पद लिए हुए हैं। पद मतलब होता है, इसको पद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहले होता है ना उसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। इसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म को इसको A1 से दिखाते हैं, किससे? A1 से। तो जब यह A1 हुआ तो आगे वाला क्या होगा? A2 होगा, फिर A3, फिर A4, फिर A5, A6, है ना। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते AN तक हो जाएगा। कहाँ तक? AN तक हो जाएगा। अब देखो AN के बाद क्या होगा? इसमें ये होगा। अब देखना ध्यान से, इसके बीच में मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 घटाए तो 1 आया, 4 में से 1 घटाए तो 1 आया, 5 में से 1 घटाए तो 1 आया, 6 में से 1 घटाए तो 1, मतलब 6 में से 1 घटाए तो 5 आया, 7 में से 1 घटाए तो 6 आया। यानी कि सबका डिफरेंस जो है क्या है? 1 है ना। तो हम क्या करते हैं कि A2 में से A1 को घटाते हैं तो D आता है। क्या आता है? D। इसको D को बोलते हैं सार्वांतर बोलते हैं, वांतर। सार्वांतर मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी कि D से डिफरेंस होता है और यही है कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें A1 है, A2 है। अब देखना हमसे पूछेगा कि मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हमें 2 दिया रहेगा। हो सकता है पहला दूसरा दिया हो सकता है कि पहला और अंतिम दिया हो। तो हमें बस क्या करना है कि एक पहला पद हमें चाहिए और इसके बीच का अंतर सेम है कि नहीं है। कभी कभी देखो क्या होता है, ऐसे हो जाता है 1 2 3 4 6 8 10 20 ऐसे हो गया। अब हम लोग देखते चले 1 2 3 4 5 4 तक, यहाँ तक तो समांतर श्रेणी में, यहाँ फंस गए। यहाँ फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अब फिर यहाँ आके 10 जोड़ दिया। तो जब बीच में डिफरेंस सेम नहीं है तो ये मतलब समांतर श्रेणी में, मतलब कि AP में नहीं है, ठीक है। समझ गए बात को ना। तो बस यही AP पहचानने का है और हमें यही पहले एक्सरसाइज में करना है, पहचानना है। कभी कभी 2 जोड़ा जाता है, कभी कभी -1/2 जोड़ा जाता है, कभी 3 जोड़ा जाता है, कभी कुछ, ऐसे पहचानना होता है। मतलब ना इसमें 2 प्रकार के समांतर श्रेणी आते हैं। थोड़ा सा देख लो पहले। एक देखना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं ना है, 7 के बाद देखो डॉट डॉट लगा दिए, ये अनंत तक जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, इनडेफिनिट। और यहाँ देखो इस वाले में हमारा 7 के बाद खत्म हो गया ना, तो अंतिम पद तो 7 है ना, प्रथम पद 1 है, इसको बोलते हैं परिमित, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेफिनिट, बस यही है। इसको अपरिमित बोलते हैं, जो अपरिमित मतलब कभी खत्म ही ना हो, 2 जोड़ते जाओ, 1 जोड़ते जाओ, 4 जोड़ते जाओ, चाहे -2 कुछ भी जोड़ते जाओ, आइए खत्म हो जा रहा है। तो बस यही है परिमित अपरिमित। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसको कर लेना, और उसके बाद फिर अब एक्सरसाइज देखेंगे 5.1, ठीक है।